तो गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखने वाले हैं फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब है हम लोग का जो इस श्रृंखला चल रहा है, सीरीज़ चल रहा है, उसका पहला जो पार्ट था उसमें हम लोग सीखे एबीसीडी ऑफ ड्राइंग, कैसे हम लोग अपना लाइन क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं या तो उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। अब सेकंड जो क्लास था हम लोग का, उसमें हम लोग सीखे हैं कि कैसे हम लोग अपना जो 8 हेड फिगर या तो 10 हेड फिगर, फैशन फिगर जो बनाते हैं हम लोग क्रोकी, वो कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फेस कैसे बनाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली जब भी हम लोग कोई फेस बनाना चाहते हैं उसका एक जियोमेट्री होता है। वो जियोमेट्री क्या होता है? एक्चुअली आप हम लोग का जो पम है, उस पम का जो पाम को अगर एक यूनिट मान लेते हैं तो फेस में ऐसा 3.5 यूनिट होता है। इसका मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ये ज़्यादा कठिन लग रहा है सुनने में, इसको हम लोग आसानी से जियोमेट्री या तो मेज़रमेंट के हिसाब से हम लोग पेपर पे मैप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हो गया। अब इस लाइन में आप पहले, इसमें स्ट्रेट लाइन देने का ज़रूरत नहीं कि एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन ही चाहिए आपको, या तो आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। जस्ट एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इक्वल 3 पार्ट में। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इक्वल लगभग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। और इसका आधा ऊपर और एक बना लिए। बस ये हो गया हम लोगों का फेस। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए। अब इसमें ये जो है, ये जो थर्ड पार्ट है, ये होगा हम लोगों का आईब्रो लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, ये होगा आईब्रो लाइन। ये होगा नोज बेस, और ये होगा चिन, चिन लाइन। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, चिन लाइन। अच्छा, ये हो गया हेयर लाइन। हेयर लाइन। तो ये 3 लाइन हम लोगों को ऐसे ही मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग जब फेस ड्रॉ करना चाहेंगे, उसमें क्या करना है हम लोगों को, जो भी मॉडल का फेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसी का फेस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसी का फेस स्क्वेरिश होता है, किसी का ओवल होता है, ऐसे ओवल होता है, किसी का राउंड होता है। तो ये तो डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन हम लोग फैशन फिगर जब बनाते हैं, उसका जब फेस बनता है उसमें जनरली थोड़ा सा स्किनी रहता है, मतलब उसका जो चिक बोन्स वगैरह वो दिखता है। तो उसका जनरल एक मेज़रमेंट ऐसा होता है कि आप यहाँ पे जितना नीचे गए उतना आप इधर जाओ, और उतना ही आप इधर जाओ, तो आपको मिल गया जो फेस का जो आउटलाइन होगा उसका आपको अंदाज़ा मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा ही कुछ फेस बनना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया हेयर लाइन, ये हो गया हेयर लाइन, और ये हेड का ऊपर वाला हिस्सा, या तो स्कल बन सकते हैं आप इसको। तो फैशन फिगर जो हम लोग बनाते हैं उसका लगभग ये मेज़रमेंट होता है। इस मेज़रमेंट से हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब जैसे हम लोग बोले थे कि ये हम लोग का आईब्रो लाइन होगा, तो यहाँ पे हम लोग आईब्रो बना देते हैं दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस। ये जो लाइन है अभी, इस लाइन का दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस में आप आईब्रो बना दीजिए। आईब्रो बन गया। अब इस लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये जो लाइन हुआ ना आपका, ये आई का जो एक वहाँ पे जो एक गड्ढा टाइप का होता है, उसका जो लास्ट लाइन वो ये है। और इसको अगर आप हाफ इस समय ड्रॉ करेंगे तो ये आपका आता है आई लाइन, ठीक है। तो ये आ गया आपका आई का लाइन।
अब एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली बात है इसमें, दो आई के बीच में जो गैप होता है वो एक आई के समान, जो इसका जो एक आई का जो विड्थ होता है उसका समान विड्थ का दो आई के बीच में गैप होता है जनरली। अब ये हो गया था हम लोग का बॉटम ऑफ नोज़, मतलब यहाँ से नोज़ लाइन आएगा, बॉटम ऑफ नोज़ यहाँ पे आया। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको तीन हिस्से में बांटना है। तो क्या होगा, ये एक और ये दो, तो तीन हिस्से में हम लोग इसको भी बांट लिए। अब तीन हिस्से में इसको जो बांट लिए इसमें ये आ गया आपका लिप लाइन। ये हो गया अपर लिप, ये हो गया आपका लोअर लिप। तो लगभग फेस बन चुका आपका, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है, मैं क्या बोला, थोड़ा सा स्किनी स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा, मतलब इस लाइन के यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ लाएंगे। ये हम लोगों का जो चिन लाइन है, मतलब चिन लाइन है, सॉरी, ये जो चीक बोन्स है वो दिखाने के लिए हम लोग ये थोड़ा सा अंदर की तरफ डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये थोड़ा सा बड़ा है मेरा, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ लगभग सिमेट्री आता है। पूरा सिमेट्री तो नहीं होता है कोई भी फेस, लेकिन लगभग ऐसा सिमेट्री आ जाता है। ये आपका हेयर लाइन है। अब हेयर स्टाइल कुछ भी करें आप, ऐसे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आई से शुरू करते हुए नोज तक, आई से शुरू करते हुए नोज तक दोनों तरफ आपका आता है ईयर। तो ये बन गया आपका फैशन फिगर। जब हम लोग बनाते हैं उसका जो फेस होता है उसका मेज़रमेंट ऐसा ही होता है हम लोगों का। अब इसमें आप आँख का आईबॉल दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा अपर आईलिड दे दीजिए, ये आपका होगा आईब्रो। तो लगभग ये आपका बन गया, लगभग नहीं, ये आपका बन ही गया एक फैशन फिगर का जो हेड होता है वो ऐसा बनता है। अब आप इसको स्केल डाउन कीजिए, स्केल अप कीजिए, ये आपका साइज़, फ़ोटो का साइज़ के हिसाब से आप इसको बढ़ा कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट दिन, अगला दिन हम लोग करेंगे इसमें फीमेल फेस और मेल फेस कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। ये आज एक जनरल फेस दिखा दिए। अब इसमें मेल फीमेल फेस समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ समझना है कि मेल फेस का क्या क्या चीज़ होता है जो कि फीमेल फेस से थोड़ा सा अलग होता है। उसका नोज़ अलग होता है, उसका होठ अलग होता है, उसका आँख अलग होता है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, आँख, नोज़ एंड लिप्स, आइज़, नोज़ एंड लिप्स, ये तीनों, और ईयर, ये जो फीचर्स है, मुख का जो फीचर्स है, वो फीचर्स हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग उस चीज़ को एज ए कंपोजिशन एक फेस में बिठाएंगे, एक के बाद एक, और बिठा के देखेंगे कि फीमेल फेस कैसे बनता है अलग अलग फीचर लगा के, और मेल फेस कैसे बनता है अलग अलग फीचर लगा के। जनरली क्या होता है, मेल फेस में ये लाइन जो होता है, ये जॉ लाइन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वाइड होता है। फीमेल फेस में उतना जॉ लाइन वाइड नहीं होता है, लेकिन मॉडल्स में हम लोग अक्सर देखे हैं कि उनका भी जॉ लाइन काफ़ी मतलब बाहर की तरफ होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो लोग मतलब वेट मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है कि ये चीक बोन्स दिखता है, ये जॉ लाइन भी उन लोगों का भी दिखता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।